आजकल आप हर जगह एक ही चीज सुन रहे होंगे, प्रोटीन 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 लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं तो सवाल ये है कि अपनी डेली डाइट में प्रोटीन लाएं कैसे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ऐसी रेसिपी जो हाई प्रोटीन भी है और टेस्ट में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, और बस एक बार बनाकर रख लो और जब मन करे बस सेको और एंजॉय करो। और हाँ, इन्हें बनाने में ना डीप फ्राई करना है और ना ही ज्यादा तेल घी की जरूरत है, तो ये हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम है सोया को परफेक्टली ट्रीट करना, क्योंकि सोया का टेक्सचर ही डिसाइड करेगा कि हमारा नाश्ता कैसा बनेगा। तो सबसे पहले पानी को अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे और अब इसमें 1 टीस्पून नमक डालकर साथ ही इसमें 100 ग्राम सोया चंक्स ऐड करेंगे और इन्हें 5 मिनट तक अच्छे से बॉईल कर लेंगे। सोया को बॉईल करने से इसका टेक्सचर अच्छा सॉफ्ट हो जाता है, जिससे नाश्ता ड्राई ड्राई नहीं लगेगा। अब देखिए 5 मिनट हो गए हैं, तो 5 मिनट बाद गैस को ऑफ कर देंगे और इसे 5 मिनट इसी गर्म पानी में ऐसे ही रेस्ट पर रहने देंगे। अब आता है इस रेसिपी का एक इंटरेस्टिंग पार्ट, जो कि है पोहा। पोहा मॉइस्चर को अच्छे से अब्सॉर्ब कर लेता है, जो कि इस नाश्ते को बाइंडिंग और टेक्सचर दोनों में हेल्प करेगा। तो पोहे को सिंपल पानी से एक बार वॉश करके इसका सारा पानी निकाल देंगे और इसे साइड में ऐसे ही रख देंगे। अब टेस्ट के लिए एक फ्रेश मसाला पेस्ट बना लेते हैं। तो ग्राइंडर जार में थोड़ा सा फ्रेश धनिया ऐड करिए और 3 से 4 हरी मिर्च और 1 से 1.5 इंच अदरक के टुकड़े और 7 से 8 गार्लिक क्लोव्स डालकर फाइन पेस्ट बना लेंगे। इसे एकदम फाइन पेस्ट बना लेंगे, थोड़ा स्पाइसी रखेंगे क्योंकि नाश्ते में ये मसाला टेस्ट को एकदम नेक्स्ट लेवल का कर देता है। अब एक और इम्पोर्टेंट स्टेप, हम कटलेट को डीप फ्राई नहीं कर रहे, लेकिन हमें बेसन का रोस्टेड फ्लेवर जरूर चाहिए। अगर आप यहाँ पे रो बेसन डाल देंगे बिना प्रॉपर कुकिंग के, उसका टेस्ट कच्चा रह सकता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ सिर्फ 3 टेबलस्पून देसी घी लिया है। घी को अच्छे से गर्म करके इसमें हाफ कप बेसन ऐड करेंगे। अगर आपको बेसन ड्राई लगे और प्रॉपरली रोस्ट ना हो रहा हो तो यहाँ पे एक आधा चम्मच आप देसी घी और डाल सकते हैं, लेकिन जैसे ही बेसन में हल्का सा झाग आना स्टार्ट हो जाए, गैस को तुरंत ऑफ कर दीजिए। अब इसी गरम बेसन में 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून ही धनिया के दाने ऐड करेंगे। गैस को ऑफ ही रखना है, लेकिन पैन की हीट में ही सबको कंटिन्यूअसली स्टर करते रहना है ताकि सारी चीजें अच्छे से रोस्ट हो जाएं। इससे मसालों का फ्लेवर भी रिलीज होगा और कलर भी ब्यूटीफुल आएगा और बेसन का कच्चापन भी बिल्कुल चला जाएगा। बस यही छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो कि सिंपल रेसिपी को भी टेस्टी बना देती हैं। अब हमारा सोया भी काफी ठंडा हो चुका है, इसका सारा पानी अच्छे से स्क्वीज करके निकाल देंगे। ये स्टेप बिल्कुल स्किप मत करिएगा क्योंकि एक्स्ट्रा मॉइस्चर रहेगा तो मिक्सचर लूज हो जाएगा। अब जिस ग्राइंडर जार में हमने धनिया मिर्च का पेस्ट बनाया था, उसी जार में पहले थोड़ा सा सोया ऐड करेंगे और साथ ही पोहा और 2-3 सूखी लाल मिर्चें डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। इससे ग्राइंडर में लगा हुआ मसाला भी वेस्ट नहीं होगा। अब सेकंड बैच के सोया के साथ मैं थोड़े से बॉइल्ड स्वीट कॉर्न भी ऐड कर रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो जरूर डालिएगा और इसे भी ढक्कन लगाकर अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ध्यान रहे सोया को थोड़े थोड़े बैचेस में ही ग्राइंड करिएगा, अदरवाइज ग्राइंड करने में दिक्कत आएगी और फिर आप कहेंगे काजल आपने तो बताया नहीं। अब इस सारे मिक्सचर को एक बड़े से बर्तन में निकालते जाइएगा, साथ ही साथ इसमें डालेंगे फाइनली चॉप्ड अनियन और हमारा प्रिपेयर्ड मसाला पेस्ट। अब टेस्ट के लिए कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1.5 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून ही धनिया पाउडर। और हाँ, और अब इसमें बेसन मिक्स ऐड कर देंगे। और हाँ, ध्यान रहे रोस्टेड बेसन मिक्सचर को ऐड करने से पहले थोड़ा ठंडा जरूर कर लेना, गरम बेसन डायरेक्टली मिक्सचर में मत डालिएगा। तो अब इसे बिल्कुल ऐसे मिक्स करेंगे जैसे हम आटा लगाते हैं। अब आप मिक्सर को देखकर समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पे कबाब कटलेट शेप देने वाली हूँ, लेकिन मैं इन्हें डीप फ्राई या बहुत ऑयल में कुक नहीं करना चाहती। तो यहाँ पे आएगा हमारा एक सिंपल सा ट्रिक, हम इन्हें स्टीम करेंगे, लेकिन पहले हम इन सारे कबाब को शेप दे लेते हैं। तो शेप देने के लिए हाथों पर हल्का सा ऑयल लगा लेंगे। थोड़ा सा मिक्सचर लेकर आप चाहो तो इसे राउंड शेप में बना सकते हैं, इस तरह से।
या फिर अपनी पसंद की कोई भी शेप दे सकते हैं। मैं इन्हें थोड़ा सा बड़ा साइज का ही बना रही हूँ। अब एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आप इन्हें रो मिक्सचर की फॉर्म में स्टोर करेंगे ना, तो इनकी शेल्फ लाइफ कम होगी और इसमें अनियन, जिंजर गार्लिक जैसे फ्रेश इंग्रेडिएंट्स हमने डाले हैं, तो टेक्सचर भी ड्राई हो सकता है और ये ज्यादा दिन तक सही भी नहीं रहेंगे, जल्दी खराब हो जाएंगे, तो आप इन्हें स्टोर करके नहीं रख सकते। तो इसीलिए पहले स्टीम करना बेटर है। स्टीम होने के बाद ये सेट भी हो जाएंगे और अंदर से सॉफ्ट भी रहेंगे और आप इन्हें ज्यादा टाइम तक स्टोर भी कर सकते हैं। अब मैंने सारे कबाब शेप कर लिए हैं, तो चलिए इन्हें स्टीम कर लेते हैं। मैं यहाँ पे इस तरह की थाली का यूज कर रही हूँ जिसमें छोटे छोटे से होल्स हैं। अगर आपके पास स्टीमर की प्लेट है तो वो भी बिल्कुल यूज कर सकते हैं। प्लेट को हल्का सा ऑयल या घी से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और एक बार में जितने पीस कंफर्टेबली आ जाएं उतने ही रखिएगा। और मैंने पानी को पहले ही गर्म होने के लिए छोड़ दिया था। पानी भी अच्छे से गर्म है। अब कढ़ाई के ऊपर इस प्लेट को अच्छे से प्लेस कर देंगे और ऊपर से लिड से कवर कर दीजिए और मैक्सिमम 10 मिनट के लिए इसे स्टीम करेंगे। अब जैसे कि 10 मिनट हो गए हैं, तो अब देखिए ये आपको थोड़े से सॉफ्ट और मॉइस्ट लगेंगे, तो डोंट वरी, इन्हें तुरंत हैंडल या स्टोर नहीं करना है। कुछ सेकंड्स के लिए इसे एज इट इज छोड़ देंगे, तो आप कुछ सेकंड्स बाद देखेंगे कि ऊपर की मॉइस्चर सेटल होते ही ये ड्राई फील होने लगेंगे। तो ये नॉर्मल है, टेंशन मत लेना, थोड़े समय बाद ही ये सेट हो जाते हैं। अब इन्हें जेंटली फ्लिप करते रहेंगे और कंप्लीटली कूल होने देंगे। और अब देखिए जो फर्स्ट बैच कंप्लीटली कूल हो गया है, टेक्सचर देखिए कितना सॉफ्ट और मॉइस्चर है। अब ये कटलेट पूरी तरह से रेडी है स्टीम होकर सर्व करने के लिए। अगर आप स्टीम फूड पसंद करते हो तो आप इन्हें ऐसे भी सर्व कर सकते हो, लेकिन मुझे कटलेट थोड़े क्रिस्पी पसंद है, तो मैं इन्हें हल्के से घी के साथ तवे के ऊपर हल्का सा सेकूंगी और फिर इन्हें सर्व करूंगी। तो चलिए अब इन्हें फटाफट से सेक लेते हैं। एक तवा गरम करेंगे और ऊपर से हल्का सा घी या ऑयल लगा लेंगे। अब कबाब्स को तवा पर रखेंगे और फ्लिप करते हुए दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्पी और गोल्डन कर लेंगे। देखिए बाहर से कितने ब्यूटीफुल क्रिस्पी हो गए हैं और अंदर से ये उतने ही सॉफ्ट रहेंगे। तो बाकी के कबाब्स को मैं स्टोर करके रख रही हूँ, जब भी खाने का मन करे बस निकालिए और फ्रेश फ्रेश सेक कर एंजॉय कीजिएगा। और अगर आप चाहें तो इन्हें एयर फ्रायर में भी इजीली कुक कर सकते हैं। और अब इन्हें सर्व करेंगे टोमेटो केचप या मेरी तीखी वाली ग्रीन चटनी के साथ। गर्मा गर्म सर्व करें, प्रोटीन भी, टेस्ट भी और एकदम क्रिस्पी बाइट भी। अब इससे बेटर इवनिंग स्नैक और क्या चाहिए। आपको ये सोया कबाब कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको ये रेसिपी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट इजी और टेस्टी रेसिपी के साथ। टेक केयर, हैप्पी कुकिंग।